नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त शूटिंग गेम में हम हैं, देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच का फाइनल मुकाबला। आप सभी का स्वागत है पैरा गेम्स में। इस वक्त देख रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। एक बार फिर आप सभी का जोरदार स्वागत है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में। मैं हूं स्वाति भाटिया और आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं हमारे सभी खिलाड़ी जो इस वक्त हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के लिए तैयार। मेरे साथ हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और हमारे साथ साथ में जुड़ेंगी इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑल्सो। और मैं आपको ये बता दूं कि हम जब अपनी खेल का शुरुआत करते हैं तो कुछ रूल्स इसमें होते हैं। फिलहाल ये जो एथलीट्स हैं ये 3 मिनट प्रिपरेशन और 5 मिनट साइटिंग टाइम के साथ ही हम फाइनल के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं जीवन लाल राय जी जो कि नेशनल राइफल कोच हैं। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। थैंक यू स्वाति जी। तो कुछ इस गेम के बारे में बताइए आप। सबसे पहले ये है, हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। यस श्योर। ये हमारा जो इवेंट चला R1 मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 और अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन मैच फिनिश हुआ है। जो टॉप 8 एथलीट होते हैं वो फाइनल्स में आए हुए हैं और इसमें काफ़ी जूनियर्स प्लेयर्स भी हैं, यंगेस्ट एथलीट 14 ईयर भी हैं और काफी एजेड एथलीट हैं जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। प्लेयर्स के नाम बता देते हैं। फायरिंग पॉइंट A पर हैं केविन केंगलकर जो कि महाराष्ट्र से हैं। फायरिंग पॉइंट B पर है मनवेंद्र सिंह यादव मध्य प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट C पर है ईशांक आहूजा हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट D पर स्वरूप उनहलकर जो कि महाराष्ट्र से हैं। फायरिंग पॉइंट E पर हैं दीपक सैनी हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट F पर सागर कटाले महाराष्ट्र से। फायरिंग पॉइंट G पर हैं कृष्णन कुमार हरियाणा से और फायरिंग पॉइंट H पर है आदित्य गिरी तमिलनाडु से। आपको मैं बता दूं कि फायरिंग पॉइंट A, C, D, E और G पर जो खिलाड़ी हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। आपको हम बता दें कि ये सभी खिलाड़ी क्वालिफिकेशन राउंड जीत कर आए हैं। 8 खिलाड़ी, जैसे कि हमने बताया कि जो क्वालिफाइंग में टॉप 8 होते हैं वो फाइनल्स की तरफ आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है 2018 के बाद से जो रूल्स चेंज हुए हैं। पहले क्वालिफिकेशन राउंड्स में जितने भी ये प्लेयर्स पॉइंट्स बनाते थे वो कैरी फॉरवर्ड होते थे, लेकिन 2018 के बाद से ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो 0 से यानी कि 0 से हम इसे स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक बार नया आगाज, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं अपने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तक जाने की, वो भी नई शुरुआत के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे मस्कट जो कि खेलो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरा गेम्स के लिए। बहुत ही प्यारे मस्कट हैं और अभी आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं फायरिंग पॉइंट A पर केविन। यस ऑफ कोर्स केविन केंगलेकर है महाराष्ट्र से जो 14 ईयर ओल्ड हैं और सबसे यंगेस्ट एथलीट हमारे पैरा शूटिंग टीम में है, राइफल प्लेयर हैं। इन्होंने अभी जो अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर किया है 611.2। अपने दर्शकों को बता देते हैं जो ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी फाइनल मुकाबला शुरू नहीं हुआ है, ये साइटिंग और प्रिपरेशन टाइम है। थोड़ा इसके बारे में आप बताइए हमें। श्योर जो भी हमारा प्रिपरेशन इन साइटिंग टाइम होता है 5 मिनट है साइटिंग टाइम। इसमें एथलीट अपने जीरोइंग को क्लियर करते हैं, जैसे कि ग्रुप को साइज को छोटा करना और अदर जो भी पोजीशन रिलेटेड होता है, जैसे कि पोजीशन को जीरो करना और हमारे जो भी मतलब डायरेक्शन है, डेडिकेशन है, तो वो सारी चीज़ों को एकजुट करके और अपनी एमिंग क्लियर करते हुए अपने गोल को अचीव करना होता है। जी, किसी भी फाइनल मुकाबले को शुरू करने से पहले एक वार्म अप सेशन होता है जिसे हम साइटिंग टाइम वार्म अप सेशन, राइट।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइटिंग टाइम जो है 5 मिनट का होता है, प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट का। जैसे कि जीवन जी ने बताया कि 3 मिनट का प्रिपरेशन टाइम होता है जिसमें वो पोजीशन अपनी सेट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं अपने राइफल की, और 5 मिनट में और 5 मिनट साइटिंग टाइम, यानी कि वो शॉट्स मारते हैं और राइफल जो है वो सेट करके शॉट्स मारते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि वो शॉट्स मार रहे हैं, यानी कि एक बार वो टारगेट से भी रूबरू होते हैं, टारगेट को भी देखते हैं कि किस तरह का टारगेट है और वो कितना उसको खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलाइनमेंट चेक करना होता है, इसमें अलाइनमेंट चेक करना होता है। और जब बॉडी जीरोइंग हो जाती है, व्हील चेयर जीरोइंग हो जाती है, तो उनके शॉट ऑफकोर्स अच्छे आते हैं, क्लिक देते हैं जिससे कि शॉट उनके सेंटर में आए। और स्वाति जी मैं बताना चाहूँगा आपको, जो इनको हिट करना है उसका जो ब्रेथ होता है 0.5 mm का डॉट होता है, उसको इनको शूट करना होता है एग्जैक्ट 10.9 के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि कौन कौन से स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस सेमीफाइनल में है महाराष्ट्र के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से और तमिलनाडु से एक खिलाड़ी हैं, लेकिन महाराष्ट्र से हमारे पास काफी नंबर हैं, 3 महाराष्ट्र से खेल रहे हैं। तो जीवन जी, जैसे कि आप खुद नेशनल राइफल कोच रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आपने पैरा शूटिंग हाल ही में शुरू की है, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? और टोटल ओवरऑल आपका जो है वो 12 साल का एक्सपीरियंस है बीइंग अ कोच, और आप खेल भी चुके हैं, ये मेडल भी जीत चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। उसके बाद से इन्होंने कोचिंग शुरू की, तो कोचिंग में किस तरह से आपका रुझाव हुआ? बिल्कुल जी, जैसे कि कोचिंग मेनली होता है कि हमको जो मतलब हमने जो अचीव नहीं कर पाया वो हमें अपने एथलीट को अचीव कराना है स्पोर्ट्स में। और अफकोर्स ये देखा गया, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एंड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स स्टार्ट किए। हमारे दिव्यांगजन एथलीट, पैरा एथलीट को वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेटफॉर्म पर लेके आए, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जी एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खेलो इंडिया अपने आप में ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, वो सबको एक प्रोत्साहन देता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। बिल्कुल सही कहा स्वाति जी आपने, इससे अच्छा मोटिवेशन उनको कहीं नहीं मिल सकता किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल, और ये फर्स्ट टाइम है जो खेलो इंडिया ने पैरा गेम्स को भी शामिल किया है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। और इस वक्त तमाम तरह की गेम्स चल रही हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं शूटिंग पैरा गेम्स। एग्जैक्टली। स्वाति जी, मैं थोड़ा सा कुछ एथलीट के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो अभी फाइनल्स खेल रहे हैं। हमारे साथ हैं इसमें स्वरूप उन्हालकर, उन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 4th पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो नवंबर मंथ में हुई थी, 621.8 करके उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और वहीं अगर देखा जाए वर्ल्ड क्लास लेवल पे, तो 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में स्वरूप उन्हालकर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पैरालंपियन है स्वरूप उन्हालकर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। आज देखते हैं वो कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम थोड़ा सा राइफल गेम के बारे में समझा दें तो 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। अब SH1 सबसे पहली एक टर्म आती है पैरा में, जो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, SH1 एंड SH2। एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? SH1 और SH2 हमारी मेडिकल क्लासिफिका जो फायर हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। और इसमें मैम जो SH1 कैटेगरी है उनका देखा हो कि लोअर लिम्ब जो बॉडी का पार्ट होता है वो पैरालाइज होता है, या मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पैर में डैमेज आ जाती है, उस वजह से उनको व्हील चेयर पर बैठ के शूट करना होता है, या प्रोस्पेक्टर पहन के ये लोग शूट करते हैं। एंड SH2 में जो होता है, अधिकतर एथलीट जो हैं उनका नेक के नीचे से वर्क नहीं कर पा रहा है, हैंड में सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, हैंड उनके काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उस जगह पे वो लोग अपना SH2 कैटेगरी देते हैं उनको, या एक हाथ उनका वैकेंट है वहाँ से तो देते हैं, कलाई से उनका जो हाथ है वो वैकेंट है तो उनका SH2 देते हैं। एक टर्मिनोलॉजी की तरफ से हम SH1 और SH2 में उनको डिवाइड करते हैं, जिसमें SH1 में भी 3 कैटेगरीज हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो शूटिंग शुरू करने से पहले हमारे में मेडिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है, उसके बाद शूटिंग इनकी स्टार्ट होती है। और तो जिस तरह से अभी आप सभी को पता चला,
तो जैसा कि अभी जीवन लाल जी ने हमें बताया कि खेल जो है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जो कि मेडिकल कैटेगरीज है। ये पहला बेसिक रूल है किसी भी खेल को खेलने के लिए कि हम मेडिकली उनको पहले मेडिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें कराना होता है। उसके बाद जो कैटेगरी मिलती है फिर कोई भी कोच हो वो उनका ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और जो भी इनको क्लासिफिकेशन मिलता है वो इंजरी पर डिपेंड होता है, इंजरी किस टाइप की, उस हिसाब से SS1 SS2 मिलते हैं। SS1 में ABC कैटेगरी उनको उसी टाइप से डिसाइड होती है। बिल्कुल आपने सही बोला। और जीवन लाल जी मुझे एक चीज बताइए, जैसे हम नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, नॉर्मल जो एक खेलो इंडिया गेम्स खेली जाती हैं और एक पैरा गेम्स है, इसके रूल्स तो सेम है लेकिन कुछ चीजें इसमें बदली हुई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ WSPS जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके रूल्स होते हैं और साथ में ISSF रूल भी हम लोग फॉलो करते हैं। जो रूल्स स्टैंडर्ड है वो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और इसमें टेक्निकल सपोर्ट जो हमारे STC पैरा शूटिंग दे रही है। अभी साइट चल रहा है, अभी साइटिंग टाइम खत्म होने में भी 2.5 मिनट से ऊपर है और बस खत्म ही होने वाला है ये, और फिर हम शुरू करेंगे फाइनल राउंड। कैसे होगा पता ही नहीं चला, अनाउंस किया कोई बात नहीं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ईशांक आहूजा हरियाणा से निशाना साधते हुए आपको बता दें कि फाइनल मैच का मुकाबला शुरू हो चुका है। अभी फर्स्ट सीरीज चल रही है स्वाति जी। अपने दर्शकों को हम पहले बता देते हैं जीवन जी की किस तरह का खेल है और इसमें क्या रूल्स होते हैं। तो हम अपना बता दें कि इसमें जो है वो 2 सीरीज टोटल तो 24 शॉट्स की होती है जीवन जी, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 2 सीरीज शुरू में खेली जाती हैं 5 शॉट्स ईच की। इसके बारे में थोड़ा बताइए। 5 शॉट की एक सीरीज होती है जिसमें हमारे में टाइमिंग का 250 सेकंड होते हैं एंड उसके बाद सेकंड सीरीज होगी और जो एलिमिनेशन राउंड शुरू होंगे वो हमारे 12 शॉट से होते हैं। एलिमिनेशन राउंड टॉप जो 8 प्लेस है वो 12 शॉट पे जाएगी। फर्स्ट सीरीज स्वाति जी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो गई है और इसमें आदित्य गिरी जो हैं तमिलनाडु के वो लीडिंग है 51.8 से और सेकंड पोजीशन पर भी चल रहे हैं मिस्टर दीपक सैनी 51.2 से और थर्ड पोजीशन पर चल रहे हैं स्वरूप उनहालकर 50.8 से। मैं बताना चाहूँगा स्वाति जी जो दीपक जी हैं वो भी पैरालंपियन हैं, इन्होंने भी अभी हाल ही में जो पैरालंपिक्स गेम्स हुए थे टोक्यो में वो पार्टिसिपेट किया है उसमें। जी सभी खिलाड़ी स्टैंडिंग पोजीशन पर आप देख रहे हैं 10 मीटर्स एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 का फाइनल मुकाबला जिसमें पहली सीरीज खत्म हो चुकी है और दूसरी सीरीज शुरुआत होगी जिसमें 5 शॉट्स खेले जाएंगे फिर से और ये भी 250 सेकंड्स की सीरीज होती है और इसके बाद जो है वो 2 शॉट्स खेले जाएंगे यानी कि जी फिर आफ्टर 2 सीरीज इंडिविजुअल कमांड होना शुरू हो जाएगी। हर एक शॉट का जो टाइम होगा वो 50 सेकंड का होगा और जो प्लेस डिसाइड होगी वो हर 2 शॉट के बाद होगी। यानी कि 12वें शॉट के बाद से हम एलिमिनेशन शुरू कर देंगे। 12वें शॉट पे एलिमिनेशन होगा। जी बिल्कुल। अपने दर्शकों को मैं एक बार फिर मिलवाना चाहती हूँ, हमारे साथ इस वक्त पैरा गेम्स एथलीट भी शामिल हैं जो इंटरनेशनल एथलीट हैं, सिमरन शर्मा और मोना अग्रवाल, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मोना अग्रवाल इस वक्त जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 3 नेशनल खेल चुकी हैं जिसमें से 2 सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। मोना बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मोना हमें ये जीवन जी ने तो काफी कुछ बता दिया खेल के बारे में, लेकिन मैं आपसे पर्सनल लेवल पे ये जानना चाहती हूँ कि बीइंग अ पैरा एथलीट कितनी आप लोग को मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? एक्चुअली जो हम मतलब मैं पहले बात करूंगी कि दिव्यांग जितने भी हैं उनको फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है, तो पहले हमें वो फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ती है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारी बॉडी किस स्पोर्ट के अकॉर्डिंग है या कौन सा स्पोर्ट हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है। तो वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम लोग मतलब एक स्पोर्ट जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं।
स्पोर्ट अटेम्प्ट करने के बाद में फिर हमारे हर एथलीट के साथ, हर पैरा एथलीट के साथ में उनकी बॉडी का अलग अलग स्ट्रेंथ है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सारे एथलीट की एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे सेम लेवल पे आके जब परफॉर्म करना होता है, कंपटीशन फाइट करना होता है, तो वो मतलब एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करने वाला होता है। तो हमें वहां पे अपने आप को मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, चाहे कोई हमसे डाउन है स्ट्रेंथ के अंदर या हमसे हाई लेवल पे है, हमें अपने आप को उस लेवल पे बनाकर और फिर फाइट करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। और मोना अग्रवाल इस वक्त जो है ये आप वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई हो चुकी हैं, जो कि 2024 में होने वाला है दिल्ली में। हाँ जी। अच्छा मोना, एक चीज बताइए, बीइंग अ पैरा एथलीट, क्या कई बार आप लोग को रिजेक्शन भी मिला है और उससे आप कैसे मोटिवेट हुए? क्योंकि मुझे आपकी जर्नी का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि आपने हाल ही में शुरू की है ये खेल। अभी आप 35 साल की हैं। हाँ जी। और आपने 2 साल पहले ही इस गेम को शुरुआत की है, तो ये तो बहुत अपने आप में ही बहुत मोटिवेशनल बात है उन तमाम लोगों के लिए, सबके लिए, कि वो किसी भी एज में शूटिंग शुरू कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। जी। मैं मेरे बारे में अगर बताऊं तो मैंने 2016 के अंदर एथलेटिक्स स्टार्ट किया था। आपने जैसा कि अभी मुझसे पूछा कि रिजेक्शन हम लोग किस तरह से फेस करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि एथलेटिक्स के लिए मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपर नहीं है और मैं उसे बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाई। मैंने उसके बाद पावर लिफ्टिंग भी किया, उसके बाद मैंने वॉलीबॉल भी किया, सिटिंग वॉलीबॉल। तो इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से ले चलती हूँ 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन पे। हम लोग बताते हैं कि इस वक्त सेकंड सीरीज भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से पहली पोजीशन इस वक्त है दीपक सैनी की, जो कि हरियाणा से हैं। सेकंड नंबर पर है स्वरूप, जो कि महाराष्ट्र से हैं। इन दोनों के स्कोर 102.9 और 102.2, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन है, 0.7 का मार्जिन है पहले और दूसरे में। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी 2 इंडिविजुअल शॉट्स खेले जाएंगे 50-50 सेकंड के। उस शॉट्स के बाद से एलिमिनेशन राउंड शुरू होगा और जो सबसे आखिरी खिलाड़ी है, फिलहाल के लिए 8वें रैंक पर अगर हम देखें तो मनविंदर है, जो कि एमपी से हैं। अगर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो ये और ऊपर आ सकते हैं और उसके बाद खेल जो है वो आगे बढ़ सकता है। बहुत ही दिलचस्प खेल है। ऑडियंस आपके सामने है। ये जो कैटेगरी होती है हमारी मेडिकल, आफ्टर मेडिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमको पता चलता है कि फ्री हाइट कितनी दे रहे हैं। तो जो ABC कैटेगरी होती है हमारी SH1 में, उसके अकॉर्डिंग इनको फ्री हाइट हमारे मेडिकल क्लासिफायर के अकॉर्डिंग दी जाती है। और जो व्हील चेयर होती है प्रॉपर कस्टमाइज होती है और WSPS रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी जैकेट एंड व्हील चेयर ऑल इक्विपमेंट होते हैं। दीपक सैनी एंड स्वरूप उनहालकर काफ़ी एक्सपीरियंस दोनों एथलीट पैरालंपियन हैं, जो हाल ही में पैरालंपिक हुआ था टोक्यो में, उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। जी, ये ब्रॉन्ज मेडल शॉट है और इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं दीपक सैनी, स्वरूप और ईशांक आहूजा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एथलीट कितना प्रेशर में आ जाता है। आप देख पा रहे हों कि जो तीनों के शॉट हैं वो 9.7, 9.2 एंड 9.1 लगे हुए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से सभी प्लेयर्स जो हैं, सभी एथलीट्स जो हैं, ये अपने आप को काम भी कर रहे हैं। ये भी इनकी धड़कनें, जैसे कि मोना ने बताया कि धड़कनें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वाति जी, आप देख पा रहे होंगे ये 22वां शॉट है जो कमांड हुई है रेंज ऑफिसर से 20 लोड की। इस शॉट के बाद डिसाइड हो जाएगा कि ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का किसको जाता है। बिल्कुल। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि खेलो इंडिया पहली बार लेकर आया है पैरा गेम्स, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए। ये ब्रॉन्ज मेडल शॉट है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे स्टेडियम में है। पूरी शूटिंग रेंज में सभी समर्थक जो है अपने अपने प्लेयर्स को। स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल गया है ईशांक आहूजा, जो कि हरियाणा से हैं। उनका स्कोर रहा 220.3।
तो ईशांक आहूजा ब्रॉन्ज मेडल विनर मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। और मैं आपको बताना चाहूंगा ईशांक आहूजा भी हमारे दिल्ली वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए हैं R1 इवेंट में, वो भी दिल्ली वर्ल्ड कप में खेलेंगे। क्या बात है। तो अब हमारे पास दो प्लेयर्स हैं। अब हम जो है खेलेंगे गोल्ड मेडल शॉट दीपक सैनी और स्वरूप के बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है ईशांक की, अगर हम देखें जीवन जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि पहले वो नीचे स्कोर कर रहे थे। बिल्कुल, और उन्होंने अपने आप को किसी तरह से मेडल तक तो ले ही आए। एग्जैक्टली यही शूटिंग का पहला नियम होता है कि वो अपने आप को कैसे बैलेंस करके एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ता जाए और अपनी प्लेस को अचीव करे। अब दोनों प्लेयर्स दीपक और स्वरूप अब बस ये दो शॉट्स के बाद हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा। एग्जैक्टली आफ्टर 24 शॉट सिल्वर एंड गोल्ड मेडल के। मोना, इस वक्त पे जैसे आप भी गोल्ड जीत चुकी हैं, तो इस वक्त आप लोगों के दिल में किस तरह की हलचल होती है, दिमाग में किस तरह की हलचल होती है? थोड़ा जल्दी में बताएं हमारे दर्शकों को। इस समय हमारे दिल में धड़कनें इतनी तेज हो रही होती हैं कि अगर कहीं कोई माइक लगा के सुने ना, तो ऐसे लगेगा ड्रम बज रहे हैं। लेकिन उस वक्त आप लोग कैसे काम करते हैं? व्हाट इज द टेक्निक? हमें प्रैक्टिस का पार्ट होता है हमारा कि हमें उस समय हमारी बीट को कैसे कंट्रोल करनी है। हम देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी शूटर्स जो है 10.8 से 9.7 का जो शॉट लगा रहे हैं, वेरिएशन जो आ रहा है ये उस हार्ट बीट की वजह से है। बिल्कुल। तो सभी चीयर करते हुए अपने अपने खिलाड़ी को गोल्ड और सिल्वर के लिए compete कर रहे हैं। दीपक सैनी हरियाणा से और स्वरूप महाराष्ट्र से। 9.7 शूट किया है। 9.7 स्वरूप का। और अगर देखा जाए, आप स्कोर बोर्ड पर देखें तो दोनों के सेम स्कोर 233.5 233.5। ये इस फाइनल का आखिरी शॉट होगा, 24 शॉट। इसके बाद डिसाइड होगा गोल्ड एंड सिल्वर। बिल्कुल। और मस्कट भी हाथ जोड़ते हुए। जी बिल्कुल, मस्कट को भी हमें लगता है कि प्रेशर आ रहा है, जिस तरीके से हाथों को बांधे हुए हैं। और एक एक्साइटमेंट है अलग ही टाइप का, जो शूटिंग एरेना का माहौल हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बिल्कुल। और बहुत ही कम मार्जिन है दोनों के बीच में। अब देखना यह है कि कौन मेडल ले जाएगा। दोनों फर्स्ट पोजीशन पर हैं इस वक्त। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अगर जीवन जी ये दोनों का स्कोर 1 होता है, तो उसके बाद हम क्या टाई पोजीशन में, उसको हम शूट अप बोलते हैं। शूट अप शॉट होगा, उसके बाद डिसाइड होगा। तब एक शॉट खेला जाता है कि 2 शॉट? 1 शॉट खेला जाता है। तब 1 शॉट खेला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्स्ट टाइम अपने को काम करते हुए जो एथलीट्स हैं, ये एक टेक्निक है अपने को काम करना, कंपोज करना और इतने प्रेशर में भी प्रेशर ना लेना, ये साधना ही है। आप देख सकते हैं कि 0.9 से स्वरूप उन्हालकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है और दीपक सैनी सेकंड प्लेस पर रहे हैं। और इसी के साथ हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। गोल्ड मेडल विजेता है स्वरूप महाराष्ट्र से, सिल्वर मिला है दीपक सैनी को हरियाणा से और ब्रॉन्ज मेडल के विजेता है ईशांक आहूजा हरियाणा से। तीनों ही खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक। तीनों ही खिलाड़ी इंटरनेशनल हैं, काफी एक्सपीरियंस है। मेरे साथ हैं जीवन लाल राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। सिमरन शर्मा का भी शुक्रिया और मोना अग्रवाल, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट नेक्स्ट उसके लिए। आप सभी के स्क्रीन के सामने गोल्ड मेडल विनर स्वरूप, टीवी स्क्रीन पर तीनों खिलाड़ी
सिल्वर, ब्रोंज और गोल्ड के विजेता मस्कट तीनों से हाथ मिलाते हुए ये बहुत प्यारा मोमेंट है जीवन जी कैप्चर करने के लिए। बहुत ही प्यारा शॉट आपसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मस्कट तीनों प्लेयर्स को चीयर करते हुए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि सेंटर में आप देख रहे हैं स्वरूप उनहलकर, महाराष्ट्र से गोल्ड मेडल विनर। उनके राइट में हैं दीपक सैनी, सिल्वर मेडल विनर हरियाणा से, और उनके लेफ्ट में हैं ईशांक आहूजा हरियाणा से। तीनों ही खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको बता दें कि पहला खेलो पैरा गेम्स में मेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 पोजीशन के फाइनल हमें मिल चुके हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल विजेता, और पीछे मस्कट नाचते हुए। हमारा कहाँ है अचीवमेंट? बास्केट के साथ हम लोग की तो फोटो नहीं खिंचवाई। क्या करना है? चलो मैम।